7,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर एक झटके में ठुकरा दिया। कौन है जयंती चौहान, जिन्होंने खरबों की कंपनी की मालकिन बनने से कर दिया इनकार। भारत में बोतलबंद पानी की बात हो तो जुबान पर सबसे पहला नाम आता है बिसलेरी का। महफिल सजी हो, शादी ब्याह, फंक्शन या कोई दूसरी पार्टी हो, दुकानों में और ऑफिसेज में सील्ड वाटर की सप्लाई हो या घर के डिस्पेंसर में लगने वाली बॉटल्स हो, लोगों की पहली डिमांड बिसलेरी की ही रहती है। ये नाम लोगों की जुबान पर इतना चढ़ चुका है कि लोग दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदते समय वाटर नहीं मांगते, बल्कि कहते हैं जरा बिसलेरी देना। यह है ब्रांड वैल्यू जो बिसलेरी ने इन गुजरे दशकों में बनाई है। इसी दम पर जाहिर है इसका वाटर बिजनेस भी खूब फला फूला। तभी तो 1969 में केवल 4 लाख में खरीदी गई बिसलेरी कंपनी आज 7,000 करोड़ के बिजनेस एम्पायर में तब्दील हो चुकी है। इसकी इस वैल्यू का पता तब चला जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड बिसलेरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार हुई। रमेश चौहान बिसलेरी कंपनी के मालिक हैं। थम्स अप, कोका कोला जैसे ब्रांड्स को इंडियन मार्केट में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले रमेश चौहान के लिए बिसलेरी अपने एक बच्चे की ही तरह है। वे अब 82 साल के हो चुके हैं और उम्र की इस दहलीज पर जब कोई अपनी जमा पूंजी और वसीयत बच्चों के नाम करता है तो रमेश चौहान अपनी कंपनी को बेचने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वे ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कारण उनकी अपनी इकलौती बेटी जयंती चौहान है, जिनकी इस कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाल फिलहाल वो इस कंपनी की वाइस चेयरपर्सन हैं। ऐसे में जबकि जयंती का इस बिजनेस का मालिकाना हक पाने का कोई मन नहीं है तो उनके पिता रमेश चौहान ने यह फैसला किया कि इस कंपनी को बेच देंगे। आपको बता दें कि जब रमेश चौहान ने इटालियन ब्रांड बिसलेरी को खरीदा था तब उनकी उम्र महज 28 साल थी। आज बिसलेरी भारत में पैक्ड वाटर का सबसे बड़ा ब्रांड है। हालांकि बिसलेरी को इंटरनेशनल मार्केट में अहम पोजीशन दिलाने में बेटी जयंती का ही बहुत बड़ा हाथ है। वो इस कंपनी की वाइस चेयरपर्सन भी हैं। नए मार्केट प्लान के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाया साल 2009 में जयंती ने। उन्होंने बिसलेरी कंपनी में एक लो प्रोफाइल पद पर ज्वाइन किया था। साल 2011 में जयंती ने नए सिरे से और नए मार्केट प्लान के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिससे कंपनी जबरदस्त मुनाफे में आ गई थी। आपको बता दें कि जयंती चौहान उद्योगपति रमेश जे चौहान और जैनब चौहान की इकलौती बेटी हैं, जिनका जन्म साल 1985 में हुआ था। जैनब बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट का अहम पार्ट हैं। जयंती की स्कूलिंग तो यहाँ हुई, लेकिन उन्होंने लंदन के फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मर्चेंडाइज से पढ़ाई की है। उन्हें कई भाषाओं की जानकारी है और ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी का वो शौक रखती हैं। लेकिन शायद उनका मन पिता के कारोबार में नहीं लग रहा और न ही वो उसे आगे चलाने के मूड में हैं। लिहाजा उनके पिता ने इसे टाटा समूह को बेचने का मन बना लिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो अब यहाँ पर लंबी पारी खेलने के मूड में हैं, यानी वो बिजनेस की ही दुनिया में कोई नई शुरुआत करने के मूड में हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।